हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मैं फिर से एक क्वेश्चन जो नीट 2025 में आया हुआ है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ऑप्टिक्स का है। ऑप्टिक्स में भी पोलराइजेशन का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारे बहुत से नीट के स्टूडेंट्स ने इसको अटेंड भी किया और खूब स्टूडेंट्स ने इसमें गलतियाँ की। कुछ स्टूडेंट्स का सही भी हुआ है, लेकिन सही उन्हीं स्टूडेंट्स का हुआ है जिनके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर थे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड एट 22.5 फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड इज। पहली बात तो क्वेश्चन को समझना था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसको एक बारी पढ़ने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाता, आप तुरंत कर लेते। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या था? कॉन्सेप्ट वही था जो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई अनपोलराइज लाइट है, अगर कोई अनपोलराइज लाइट है जिसके वाइब्रेशन सब प्लेन में है, ये अनपोलराइज लाइट है, और ये अगर किसी पोलराइडर से पास होती है, किसी पोलराइडर से अगर ये पास होती है, और अगर शुरुआत में इंटेंसिटी I0 थी तो पोलराइडर से पास होने के बाद इंटेंसिटी हो जाती है I0/2। ये सभी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए और सभी स्टूडेंट जानते भी थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। यानी अगर अनपोलराइज लाइट है तो उसकी इंटेंसिटी चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे 50% ख़त्म हो जाती है, 50% रह जाती है। लेकिन अगर ये पोलराइज लाइट है, अगर ये पोलराइज लाइट है और फिर अगर ये किसी पोलराइडर से पास होती है, तब हमको अगर इंटेंसिटी निकालना है तो हमको इंटेंसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, लॉ ऑफ मेलस, जो कि होता है I = I0 cos² φ। और फाई क्या है? फाई है लाइट के पोलराइडर एक्सिस से और लाइट के वाइब्रेशन प्लेन के बीच की एंगल। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। दो पोलराइडर हैं, दोनों क्रॉस हैं, यानी एक पोलराइडर का एक्सिस ऐसे है, एक पोलराइडर का एक्सिस ऐसे है, यानी दोनों एक दूसरे से 90 पे हैं और बीच में एक पोलराइडर रखा जाता है। फिगर मैंने बना दिया है, यहाँ पे आप फिगर देखिए। ये पहला वाला पोलराइडर है, इसका एक्सिस मैंने वर्टिकल लिया है। ये तीसरा वाला पोलराइडर है, इसका एक्सिस मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड के एक्सिस में 90 डिग्री का मतलब एंगल है, और इसीलिए इन दोनों को उन्होंने क्रॉस पोलराइड कहा है। वो क्रॉस पोलराइडर थे ये। इनके बीच में एक दूसरा पोलराइडर रख दिया गया है जो कि पहले वाले के साथ या पहले वाले के एक्सिस के साथ उसका एक्सिस जो है वो 22.5 का एंगल बनाता है। यानी कि अगर सेकंड वाले को अगर मैं फर्स्ट वाले के साथ एकदम क्लोज कर दूं, टच कर दूं, तो क्या होगा? अगर ग्रीन वाले पोलराइडर को मैं फर्स्ट वाले के साथ टच करूं तो उसका एक्सेस कुछ इस तरीके से जाएगा, और अगर आप देखें तो वो उसका एक्सिस, ग्रीन वाले का एक्सिस फर्स्ट वाले के साथ 22.5 बनाएगा, लेकिन थर्ड वाले के साथ, क्योंकि थर्ड वाले का एक्सिस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लिया गया है, उसके साथ एंगल बनाएगा 90 - 22.5। ये ध्यान देना था। दूसरी बात इसमें ध्यान देनी थी कि उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी कहा है, जो लाइट की इंटेंसिटी इनकमिंग लाइट की इंटेंसिटी नहीं कहा है कि लाइट जो आ रही है वो फर्स्ट से पास होती है फिर उसके बाद सेकंड में जाती है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पहले पोलराइडर से पास होने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी आई है वो I0 है। इसका मतलब पहले वाले से पास होने के बाद जो लाइट आएगी वो पोलराइज रहेगी। अब पोलराइज रहेगी इसलिए वो जब सेकंड से पास होगी तो उसमें सिंपली लॉ ऑफ मेलस लगेगा, और अगर अनपोलराइज लाइट, अगर उसने कहा होता लाइट शुरुआत से आ रही है और तब पहले में से पास होती है, यानी अनपोलराइज लाइट आती है और पहले में से पास होती है, तो इंटेंसिटी आप 50% करते। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि पहले वाले में से पास होकर जो लाइट आई है उसकी इंटेंसिटी I0 है। अब जब ये दूसरे वाले पोलराइडर से पास होगी तो हमको लॉ ऑफ मेलस लगाना है, यानी जब दूसरे वाले से पास होकर लाइट निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी होगी I0 cos
स्क्वायर 22.5। यानी अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी आई है वो आई है आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5। ये पहला काम आपका हो गया। अब उसके बाद आप चल रहे हैं कि जब सेकंड से थर्ड में पास हुई है तो फिर आपको लॉ ऑफ मेलस ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सेकंड से थर्ड में पास हो रही है ये ऑलरेडी पोलराइज लाइट है। तो अब सेकंड से थर्ड में जो पास हो रही है उसके लिए क्या है फार्मूला, वही लॉ ऑफ मेलस, I इज इक्वल टू जो आने वाली इंटेंसिटी इस समय कौन सी हो जाएगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5। तो I इज इक्वल टू आई नॉट, यानी इनकमिंग की इंटेंसिटी कितनी है, इंटू कॉस स्क्वायर। अब जो एंगल आपको यहां रखना है जो कि इसके साथ और सेकंड का एक्सिस थर्ड के साथ जो बना रहा है, यानी ये एंगल रखना है, और वो होगा 90 माइनस 22.5। अब ये आपका फार्मूला आ गया, आई नॉट की जगह आई नॉट ले लिए आप, और कॉस स्क्वायर 22.5 एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 22.5। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी मैथमेटिकल ट्रिक लगानी है, और यहीं पर स्टूडेंट आके थोड़े से कंफ्यूज हुए थे कि आगे क्या करना है, क्योंकि हमको तो 22.5 की वैल्यू पता ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको आई नॉट बाई 4 करिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 कॉस स्क्वायर 22.5 साइन स्क्वायर 22.5, और ये हो गया आपका आई नॉट बाई 4, और ब्रैकेट में आपका आ गया 2 साइन 22.5 कॉस 22.5 और इसका होल स्क्वायर। ये फिर से आ गया आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 4, और ब्रैकेट में आपके आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 इंटू 22.5 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट बाई 4, और यहाँ पर आप आ गया साइन 45, और ये साइन 45 बनेगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आई नॉट बाई 8। तो दोस्तों ये इसमें ध्यान देना था। और स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज हुए, स्टूडेंट जो ज़्यादातर गलतियाँ किए हैं वो यही किए हैं कि पहले वाले में से, यानी फर्स्ट में से जो पास हो रही है लाइट, उसमें आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी कर दिया। ध्यान रखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट उसमें यही गलती किए हैं कि सेकंड में से जब पास हो रही है इंटेंसिटी आई नॉट, तो उसको सेकंड में से पास होके वो आई नॉट बाई 2 कर दिए हैं। ये गलत है सरासर, क्योंकि जो सेकंड पोलराइडर में से पास हो रही है लाइट वो अनपोलराइज लाइट है, सॉरी नॉन पोलराइज लाइट है, और इसलिए वहाँ पर लॉ ऑफ मेलस इस्तेमाल होगा, ना कि सिंपली आप आई नॉट बाई 2 करते। हाँ, अगर वो ये कहता कि लाइट की इंटेंसिटी फर्स्ट में से पास हो रही है आई नॉट और सेकंड में से आपको निकालना रहता, यानी यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है और यहाँ आके पोलराइज हो रही है वो, तब आप आई नॉट बाई 2 करते। तो फिर से फ्रेंड्स ध्यान दें कि लाइट अगर अनपोलराइड है और किसी फर्स्ट पोलराइडर से पास हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी 50% कम हो जाती है। इसमें लॉ ऑफ मेलस नहीं लगता। लॉ ऑफ मेलस केवल वहीं लगता है जहाँ पर आपकी पोलराइज लाइट आ रही है और वो किसी पोलराइडर में से पास होती है। ओके फ्रेंड्स, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।